हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में बायोलॉजी विद शुभेंद्र सर। तो कल का जो लेक्चर हुआ था रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट यानी कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, तो उस वाले लेक्चर को वहीं से आगे से कंटिन्यू करेंगे और वहाँ से आगे के प्रोसेसेस को हम समझेंगे कि आगे की प्रक्रिया क्या होती है उसमें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं शुभेंद्र कुमार, यानी हमारा ये यूट्यूब चैनल है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप ये YouTube पर डालेंगे तो ये आ जाएगा बायोलॉजी विद शुभेंद्र सर। तो ये YouTube चैनल को, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को, बायोलॉजी के जो भी आपके डाउट हैं वो आप पूछ सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे बताया, यहाँ से लाइक करें और इसको सब्सक्राइब कर लें और ये घंटी वाला भी आइकन क्या कर दें, प्रेस कर दें, और जिससे आपको हर एक नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। अब हमारी बैच के लिए जो स्टार्ट होने वाला है, जिसको मैं कल बोला था, तो बैच का नाम मैंने जो रखा था, मैंने कल ही बताया था, कल अनाउंस किया था, और इस बैच का नाम होगा अखंड बैच 2022 और 23। इस बैच से व्हाट्सएप पर ग्रुप बनेगा जिस पर आपको नोट्स, ये जो आपको बोर्ड पे दिखता है, ये पूरी स्लाइड जो होती हैं, ये स्लाइड के फॉर्म में आपको नोट्स मिल जाएंगे। ये नोट्स जो होंगे वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होने वाले हैं। कल भी मैंने बोला था, एक एक चीज़ आपके लिए। अगर कोई डाउट है तो इस ग्रुप पर आप डाउट भी अपना शेयर कर सकते हैं, डिस्कशन भी कर सकते हैं, और वहाँ पर MCQs भी होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आपसे किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। वहाँ पर टेस्ट भी होगा, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये आपका यूज़फुल होने वाला है। तो यहाँ पर आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मैसेज कर दीजिए और मैसेज में लिख दीजिएगा अखंड बैच 2022-23, अखंड बैच 2022-23। हेलो सर करके, या गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून करके आप जो भी कहना चाहते हैं, और उसके बाद आप लिख दीजिएगा सर अखंड बैच 2022 और 23। काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं जिससे मैं, और ये भी आप साथ में भेजें कि आप कहाँ से हैं, ये भी आप भेजिए साथ में कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो नोट्स और डाउट और MCQs, ये सारी की सारी चीज़ें आपको उस ग्रुप पर मिलने वाली हैं। तो ग्रुप पर आपके सॉल्यूशंस भी दिए जाएंगे। तो कल के बाद का हम जो पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम समझेंगे कि किसी भी फ्लावर के लाइफ साइकिल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कितने इवेंट्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने लिख रखा है आपके लिए, मार्कर का कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि पुष्पी पादपों में जनन का जो सारांश होता है, सारांश का मतलब एक स्लाइड में आपको ये समझ में आ जाएगा कौन कौन से हम इवेंट पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सी प्रक्रियाओं को, कौन सी क्रियाओं को हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, समरी ऑफ द रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये समरी है आपके लिए। देखिए यहाँ पर जब हम फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस फ्लावर को देखिए, फ्लावर द साइट ऑफ द रिप्रोडक्शन। ये फ्लावर जो है ये क्या है, एक साइट है, एक जगह है जहां पर क्या हो रहा है, जहां पर रिप्रोडक्शन हो रहा है, यानी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होने जा रहा है। अब देखिए इसमें क्या क्या बनेंगे, एक होगा क्या, स्टमेन। क्या होगा, स्टमेन। एक क्या होगा, स्टमेन होगा। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, स्टमेन कहलाएगा। अब देखिए ये जो स्टमेन होगा, ये इस स्टमेन में क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल। जब कभी भी MMC की बात आ जाए, जब मैं जब कभी बोलूंगा तो MMC जब बोलूं तो आप समझ जाएं माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। फिर इसके बाद इसका MMC का दूसरा भी नाम यानी मेगास्पोर मदर सेल भी हो सकता है, मेगास्पोर मदर सेल भी हो सकता है, लेकिन वो मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग। अगर हम मेल की बात कर रहे हैं तो वो माइक्रोस्पोर है, और अगर फीमेल की बात कर रहे हैं तो वो मेगास्पोर है। ये कल भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो आप समझ जाइए कि जब ये MMC की बात करें तो आप समझ जाइए कि अब क्या मियोसिस होने वाला है। अब ये क्या करेंगे, मियोसिस करके अपने अंदर क्या बनाएंगे, पॉलिन का निर्माण करेंगे, यानी पॉलिन ग्रेन्स को बनाएंगे, पराग कणों का निर्माण ये करेंगे। और दूसरा पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कार्पल, कार्पल के अंदर मेगास्पोर मदर सेल। ये क्या है, मेगास्पोर, यानी ये अंडाशय को बनाए, यानी ये क्या करेंगे, फूल से फल में परिवर्तन का पूरा कार्य। फिर इसके बाद क्या होंगे भाई, उससे क्या बनेगा, यही देखिए, ये टेट्राड बनेंगे, टेट्राड के बाद ये क्या बनेंगे, पॉलिन ग्रेन बनेंगे। ये देखिए पॉलिन का आपका स्ट्रक्चर, पॉलिन का आपका स्ट्रक्चर। और नेक्स्ट वाली क्लास में हम आपको और भी टाइप्स दिखाएंगे, पॉलिन के भी टाइप्स दिखाएंगे, और पॉलिन के कौन कौन से मतलब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दिखाएंगे आपको। तो आपको देख करके और भी अच्छा लगेगा कि इतनी ज़्यादा वैरायटी और इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं ये पॉलिन ग्रेन्स, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर क्या होगा, एम्ब्रियो सैक होगा। ये क्या होगा, एम्ब्रियो सैक होगा। वहां पर जहां पर उसको क्या न्यूट्रिशन मिलेगा, जहां पर क्या मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, और वो क्या
फ्लावर से फ्रूट में ग्रो करेगा, यानी फ्लावर से फ्रूट में चेंज होगा। अब देखिए ये कैसे होगा, ये होगा कौन सी क्रिया के द्वारा, ये पॉलिनेशन के द्वारा होगा। ये किसके द्वारा होगा, पॉलिनेशन के द्वारा। अब पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है कि पॉलन ग्रेन का कहां पर लैंड कर जाना, स्टिग्मा पर। देखिए यहां से पॉलन ग्रेन का कहां पर लैंड कर जाना, स्टिग्मा पर लैंड कर जाना। कल मैंने बताया था स्टिग्मा पार्ट क्या होता है, तो देखिए यहां पर दिखाया भी गया स्टिग्मा, और ये पार्ट हो गया जो स्टाइल हो गया, ये पार्ट जो हो गया ये वाला, ये स्टाइल, और ये वाला पार्ट ओवरी हो गया। फिर इसके बाद क्या होगा, पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन होगा। पॉलन और पिस्टल का क्या होगा, इंट्रैक्शन होगा। देखिए पॉलन और पिस्टल का इंट्रैक्शन क्यों जरूरी है, क्योंकि अभी हम क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन भी पढ़ेंगे, तो वहां पर समझेंगे कि प्लांट अगर कोई है, तो मान लीजिए कि कोई स्टिग्मा है, कोई फ्लावर का जो स्टिग्मा वाला पार्ट है, अब वो स्टिग्मा वाला पार्ट अगर वो क्रॉस पॉलिनेशन कर रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब दूसरे के पॉलन ग्रेन से, यानी कि पराग कण के दूसरे के पराग कण से क्या हो रहा है, परागित हो रहा है, यानी दूसरे के पॉलन ग्रेन से पॉलिनेटेड हो रहा है। तो उसे ये बात कैसे पता कि ये दूसरे का पॉलन ग्रेन है, मेरा पॉलन ग्रेन नहीं है। तो वो भी आपके लिए अच्छा लेक्चर होने वाला है, उसमें भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। बहुत अच्छे एग्जाम्पल दे करके आपको पूरी कोशिश करेंगे हम समझाने की, ठीक है। अब देखिए पॉलन और पिस्टल का क्या होगा, यहाँ पर इंटरेक्शन होगा, वो बातचीत करेंगे, वो वार्तालाप करेंगे, और कि क्या हो रहा है, यानी उसे क्रॉस पॉलिनेशन करना है या सेल्फ पॉलिनेशन करना है। अब उसके बाद क्या होगा, डबल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद क्या होगा, डबल फर्टिलाइजेशन। ये पहला वाला यहाँ पर और दूसरा वाला सेंटर न्यूक्लियस, सेंटर से आके फ्यूज हो जाएगा, सेंटर वाली सेल से आके। अब देखिए फिर इसके बाद क्या होगा, ये क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ये जितना यहां से यहां तक है, ये वाला किस में आ जाता है, ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, निषेचन के पहले की क्रिया, निषेचन के पहले की क्रिया। और ये क्या है, निषेचन की क्रिया, और ये क्या है, निषेचन के बाद की क्रिया। ये क्या है, निषेचन के बाद की क्रिया। तो आपसे पूछा जा सकता है भाई मेन इवेंट क्या हो गए, भाई प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट निषेचन के पहले की क्रिया, और फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी निषेचन की क्रिया, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट निषेचन के बाद की क्रिया, ठीक है। अब देखिए निषेचन के बाद की क्रिया में क्या होगा, ये ग्रो करता करता किस में चेंज हो जाएगा, ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्रूट के अंदर सीड्स होंगे, जो सीड भी अपने पास एबिलिटी रखती है एक प्लांट को ग्रो कराने की, उनसे एक प्लांट डेवलप हो सकता है, ठीक है। अब देखिए ये वाला आपका, अगर इसमें भी से भी कोई भी आपका समझ में नहीं आया है तो वो भी आप बता देना कि ये वाला पार्ट यहां पर ये चीज समझ में नहीं आई है। तो यहां पर जो आपका पार्ट है, याद रखना कि 3 इवेंट होते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी ये क्या है, ये तुम्हारी क्या होगी, निषेचन, निषेचन से पहले की क्रिया, ठीक है। और ये फर्टिलाइजेशन, इसको डबल फर्टिलाइजेशन, इसको द्विनिषेचन कहते हैं, द्विनिषेचन, निषेचन, ठीक है। और फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन, निषेचन, निषेचन के बाद की क्रिया। तो ये वाला जो पार्ट आपका हो जाता है निषेचन की क्रिया, द्विनिषेचन और निषेचन के बाद की क्रिया। इसे निषेचन भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे निषेचन भी कह सकते हैं, ठीक। तो आगे हम चलते हैं, अपनी स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर जब हम निषेचन से पूर्व संरचनाएं तथा घटनाएं, निषेचन से पूर्व जो संरचनाएं हैं वो किसमें किसमें चेंज होती रहेंगी, वो आपको यहाँ पर बताया गया है। मैंने हिंदी मीडियम के लिए भी स्लाइड लगा के रखी है और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी स्लाइड लगा के रखी है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, हम एक एक पहले मेल पार्ट को कंप्लीट करेंगे, पूरा मेल पार्ट ही अभी है, अभी मेल पार्ट के बारे में ही पढ़ेंगे। पहले मैंने यहाँ पर इस वाली स्लाइड में जो समझाया है वो पूरे के पूरे फ्लावर में क्या क्या इवेंट हो रहे हैं वो समरी है। ये इस समरी के बाद जब हम स्टार्ट करते हैं, तो इस समरी के बाद हम स्टार्ट करते हैं मेल वाला पार्ट। अब जब मेल वाले पार्ट को हम कंप्लीट कर लेंगे, अभी हम फीमेल पार्ट की बात नहीं कर रहे हैं बेटा। तो आप ये समझ जाइए हम एंड्रोशियम के बारे में बात करने जा रहे हैं, यानी कि स्टमन के बारे में बात करने जा रहे हैं। अब देखिए पुंकेश्वर, पुंकेश्वर में क्या होगा, पुंकेश्वर में क्या होगा वो भी देख लीजिए आप।
समस्या है। अब देखिए पुंकेसर में परागकोश लघु बीजाणुधानी जो होगी, परागकोश की जो क्या होगी, लघु बीजाणुधानी, ये लघु बीजाणुधानी क्या होगा, जनन करेगी, जिससे क्या बनेंगे, लघु बीजाणु यानी परागकण, और परागकण का क्या होगा, परागकण का विकास होगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, नर युग्म कोद्भिद। ये क्या कहलाएगा, नर युग्म कोद्भिद। यानी पुंकेसर के अंदर जो इवेंट हो रहे हैं वो परागकोश लघु बीजाणु जो बदल जाएगी, लघु बीजाणु जनन, उसके अंदर की क्रिया होगी जिसमें पराग कण बनेंगे और इसमें पराग कण का क्या होगा, विकास होगा। अब देखिए मैंने यहां पर लगा के रखा है, ये क्या है, परागकोश। ये आपको बताया था कि ये पुतंतु है, यानी कि ये डंठल है। ठीक है, तंतु डंठल भी कहते हैं। अब देखिए इसके अंदर परागकोश है, जिस के अंदर पराग कण रहते हैं। आपको दिख रहा होगा यहां पर कि कुछ पराग कण इसके अंदर, जिस कोश के अंदर पराग कण रहते हैं उसको क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। अब देखिए लाइन ऑफ डिहाइसेंस, इसका बहुत ही ज्यादा यूज है, इसका बहुत ही ज्यादा यूज है। देखिए यहां पर जब वाटर का कंडक्शन यानी वाटर की सप्लाई जब बंद हो जाएगी तो ये ड्राई होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी सूखना स्टार्ट हो जाएंगे, और यहीं से क्या लाइन ऑफ डिहाइसेंस से क्या हो जाएगी, फट जाएंगे। तो क्या होगी, पॉलन ग्रेन क्या होगी, रिलीज होंगे। पॉलन ग्रेन क्या होंगे, रिलीज होंगे। किसके लिए रिलीज होंगे, पॉलिनेशन की क्रिया के लिए, यानी परागण की क्रिया को संपन्न करने के लिए यहीं से लाइन ऑफ डिहाइसेंस फटेगी और ये परागकण क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। ये परागकण क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। बाहर निकल के वो पॉलिनेशन की क्रिया को संपन्न करेंगे, यानी परागण की क्रिया को क्या करेंगे, संपन्न करेंगे। अच्छा ये डायथिकस है, ये भी याद रखिएगा। मोनोथिकस होते हैं, डायथिकस होते हैं, मोनोथिकस और डायथिकस। अच्छा मोनोथिकस में ऐसे 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 करके होता है, ये मोनोथिकस होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और ये डायथिकस, डायथिकस का मतलब ऐसे ऐसे करके देख रहे हैं आप, बीच में ऐसे करके, दूसरा बना देता हूँ कलर चेंज करके, ये ऐसे, ये डायथिकस है। इसमें डिवीजन है, इसमें देखिए 2 डिवीजन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पॉलन सैक आप देख रहे हैं, पॉलन सैक। अब देखिए एक ये है और एक ये, यानी 1 2 3 4 पूरे कितने हैं, 4 हैं पॉलन सैक। ठीक, तो इसके अंदर क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन बनते हैं। और ये क्या, देखिए इधर इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहे तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, इधर एंथर, पॉलन सैक, फिलामेंट और पॉलन ग्रेन्स और लाइन ऑफ डिहाइसेंस, जो अभी मैं बता चुका हूँ, उस स्लाइड में भी आपको बता चुका हूँ कि लाइन ऑफ डिहाइसेंस क्या चीज़ है, पॉलन ग्रेन क्या चीज़ है, पॉलन सैक क्या है, फिलामेंट क्या है, स्टॉल क्या है, और फिलामेंट स्टॉल कुछ भी क्या है, और एंथर क्या है। तो इसमें क्या हो रहा है कि एंथर ये पार्ट पूरा, इसमें आपका पॉलन ग्रेन एक दिखाया गया कि कहाँ पर पॉलन ग्रेन होते हैं, उनकी लोकेशन बताई गई है। ठीक है, तो उनकी लोकेशन बताने पर कभी कभी टेक्निकल ग्लिच हो जाता है, और लाइट अभी चली गई थी। चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि देखिए मैंने आपसे बताया ना, जैसे मोनोथिकस होता है और डायथिकस होता है। देखिए मोनोथिकस जिसमें होता है ना, तो उसको उस वाले थोड़ा सा मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ, है ना, तब उसके आगे बढ़ते हैं। हाँ, मोनोथिकस जो होता है वो मोनोथिकस पाया जाता है किसमें, हिबिस्कस में, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। कल मैंने बताया था हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि उसको हिंदी में क्या कहते हैं, उसको हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर जब डायथिकस की बात करते हैं तो डायथिकस की जब हम चर्चा करते हैं तो इसका एग्जाम्पल जो आता है डायथिकस का, वो आपका आ जाता है सरसों का। सरसों का साइंटिफिक नेम क्या है वो आपको बताना है। और वैसे तो सरसों का जो साइंटिफिक नेम है इस स्लाइड में मैंने इंक्लूड करके रखा है, लेकिन फिर भी आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख करके बताएं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में नीचे लिख करके बताएं। और एक और आता है इसमें वैसे तो बेसिकली सारे के सारे जितने लगभग सारे होते हैं लगभग, तो वो डायथिकस ही होता है। वो कितने कैसे होते हैं, डायथिकस होते हैं, क्योंकि ये कॉमन रहता है। ये क्या रहता है, कॉमन रहता है। मोनोथिकस का एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया कि मोनोथिकस का जो एग्जाम्पल रहता है वो हिबिस्कस में रहता है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। ठीक है, तो उसका जो एक और एग्जाम्पल है जिस पर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, मटर। मटर को इंग्लिश में पी कहते हैं और हिंदी में मटर कहते हैं, और साइंटिफिक नेम में पाइसन सटाइवम कहते हैं। ठीक है, चलिए अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब मैंने यहाँ लिख करके इंक्लूड करके रखा हुआ है। सामान्यतया एक पुंकेसर में कितने होते हैं परागकोश, 2 परागकोश पाए जाते हैं एक पुंकेसर में, एक पुंकेसर। अब देखिए पुंकेसर का मतलब इस पार्ट की बात कर रहा है। ये क्या है, ये पुंकेसर, पुंकेसर, पुंकेसर। अगर वहां से भी आपको ना समझ में आए ना तो आप पु का मतलब यहां से पुरुष ले लेना। क्या ले लेना, पुरुष ले लेना। ऐसा समझने के लिए आप कह सकते हैं पुरुष, ऐसे। ठीक है, और बाकी वो वाला तो स्त्री केसर को तो स्त्री केसर ही कहते हैं, स्त्री का तो वहां से ही आ जाता है। ठीक है, तो जो क्या होते हैं द्विकोष्ठी यानी डायथिकस होते हैं। कैसे होते हैं, डायथिकस होते हैं। अब जो ये
जिसमें 2 होंगे परागकोश, उसको ही क्या कहेंगे, परागकोशक जो होते हैं तो उनको क्या कहेंगे, डायथिकस कहेंगे। जैसे कि किस में होता है आपका, मटर में, यानी पाइसम सटाइवम। देखिए जब आप साइंटिफिक नेम को लिखते हैं ना, तो जब आपका कंप्यूटर पे या कहीं पर आप टाइप कर रहे हैं, टाइपिंग में जब आप कर रहे हैं, तो टाइपिंग में आपका क्या इटैलिक्स में लिखा जाता है। टाइपिंग में क्या लिखा जाता है, इटैलिक्स में लिखा जाता है। आप इसमें इस वाले आई में और इस वाले आई में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, बता सकते हैं। इस वाले एस में और इस वाले एस में डिफरेंस आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये वाला एस है एक और ये वाला एस है एक, समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल किसका है, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस। अभी मैंने बताया कि सरसों का जो साइंटिफिक नेम, ठीक है, वो आपको कमेंट बॉक्स में करना था, देखूंगा मैं किसने किसने किया है। अब देखिए आगे चलते हैं अपने। जब पुंकेसर में एक ही परागकोश या 2 परागधानी युक्त पुंकेसर पाए जाते हैं, एक ही परागकोश, एक परागकोश होगा, मैंने बताया था ना, ऐसे करके एक ही क्या होगा, परागकोश ऐसे करके, और उसमें उसके अंदर क्या होंगे, परागधानी कितनी होंगी, 2 होंगी। लेकिन आप दूसरे वाले में कैसे देख रहे थे, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे ऐसे और ऐसे। ये कितने थे, ये 4 थे, 1 2 3 4, ये कितने थे, 4 थे। परागधानियां कितनी थी, 4 थे, ठीक। अब तब इन्हें क्या कहा गया, एक कोष्ठीय या मोनोथिकस कहा जाता है। जैसे कि किसका एग्जांपल, गुड़हल, यानी हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। परागधानियों में क्या होते हैं, परागकण बनते हैं, वहां पर परागकण बनते हैं। अब देखिए इस वाले स्लाइड में भी आप अच्छी तरह से देख लीजिए, जिससे आपको और भी अच्छा समझ में आ जाए। ये हिबिस्कस का फ्लावर मैंने लगा के रखा है। अब आपको पेन 5 दिख रहे हैं ना, यहां पर ये क्या है, ये स्टिग्मा है। ये क्या है, स्टिग्मा। अब देखिए ये वाली जो लंबी वाली दिख रही है ना आपको, ये आपको, ये क्या है, ये स्टाइल है, STYLE, ठीक है। और इसमें आपको दिख रहे होंगे कौन, पुंकेसर। क्या दिख रहे हैं, पुंकेसर, काफी सारे लगे हुए हैं, ठीक है। और इनका यहां पर लैंड कर जाना, वही पॉलिनेशन कहलाता है। अब देखिए यहां पर पॉलन ग्रेन का जो डेवलपमेंट दिखाया गया है। अब यहाँ पर आपको एक पॉलन, उसके अंदर जितने भी चैम्बर होते हैं उसको दिखाया गया अलग अलग टाइप से, और इस वाली स्लाइड में कि परागकण कैसे उसके अंदर बन रहे हैं, परागकण उसके अंदर कैसे बन रहे हैं। देखिए पहले की ये जो 4 चैम्बर वाला था स्ट्रक्चर, डायथिकस का है, ये किसका है, ये डायथिकस का है। तो उसमें कौन कौन से पार्ट होंगे वो भी आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। पहला वाला पार्ट क्या कहला रहा है, टेपिटम। अब देखिए यहां पर पूरा का पूरा इसको क्या कर दिया गया, जूम कर दिया गया है, और जूम करके आपको दिखा दिया गया कि इसके अंदर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्या होता है, और उसको क्या होगा, संयोजी ऊतक होंगे, यानी इसको कनेक्टिव। कनेक्टिव का मतलब ये वही है जहां से वो अटैच था, ये वही है जहां से वो क्या था, अटैच था, ये ठीक है। ऐसे ऐसे कट किया गया, ऐसे, ठीक है। अब देखिए अंतःस्तना, अंतास्थीसियम, बीजाणुजनन और ऊतक और टेपिटम। अच्छा टेपिटम की जब बात आती है, टेपिटम से क्या होता है, टेपिटम से इसको क्या मिल रहा है, पोषण प्रदान कर रहा है। टेपिटम से क्या कर रहा है, ये पोषण प्रदान करने का कार्य कर रहा है। ये क्वेश्चन भी आता है कि टेपिटम क्या, यानी कि परागकोश जो है, परागण है, वो कहाँ से पोषण प्राप्त करके बन रहे हैं, कहाँ से पोषण प्राप्त करके वो बन रहे हैं। अब देखिए इसमें इंग्लिश वाले में भी पॉलन सैक, ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली यानी एपिडर्मिस कहलाएगी, फिर क्या होगी, उसके नीचे होगी फाइब्रस लेयर होगी, फिर उसके बाद क्या होगी, टेपिटम, और उसके अंदर भी क्या बन रहे होंगे, पॉलन। पॉलन ग्रेन पहले ही बता चुका हूं, यहां से वो क्या न्यूट्रिशन यानी पोषण प्रदान कर रहा है, यानी ये पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। अब देखिए यहां पर पॉइंट एट विच एंथर स्प्लिट टू रिलीज पॉलन। अब देखिए यहां से क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा, स्प्लिट होने के बाद ये क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ डिहाइसेंस बन जाएगी, और लाइन ऑफ डिहाइसेंस से ही क्या होते हैं, फटते हैं, और फटने के बाद इसके अंदर बन रहे जो ये पॉलन ग्रेन है, ये जो बहुत ही सुंदर से स्ट्रक्चर है, ये क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, और अपना परागण की क्रिया को संपन्न करने का कार्य करते हैं। और ये क्या है बता ही चुका हूं, फिलामेंट, और पूरे पार्ट को क्या कहते हैं, एंथर। देखिए ऐसे, यही टीएस था, इसका ऊपर वाला ऐसे रख दिया गया, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा ऐसे ऐसे करके, तो ऐसे करके इसको ऐसे यहां पर रख दिया गया है, तो ये क्या कहलाता है, टीएस, ठीक है। अब देखिए जब आएगी पीएमसी की, यानी पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल। अब पॉलन मदर सेल आएगी तो पॉलन मदर सेल में यहाँ पर क्या होगा, मियोसिस होगा, यहाँ पर क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस होने पर क्या बनेंगे, ये टेट्राड बनेंगे। टेट्राड पॉलन आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर 1 2 3, यानी टेट्राड आपको दिख रहे हो, एक इसके पीछे है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद क्या होगा, इनसे पॉलन ग्रेन बनेंगे, इनसे क्या बनेंगे, पॉलन ग्रेन बनेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको जब जूम कर दिया गया तो इसके अंदर अंतःत्वचा
ठीक है, अंताथीसियम मध्य परत यानी मिडिल लेयर भी, ठीक है। फिर क्या, लघु बीजाणु मृत कोशिका, लघु बीजाणु मृत कोशिका, और उसके बाद आपका क्या है, टेपिटम। भाई वो कहाँ से, लघु बीजाणु मृत कोशिका जो है वो किससे पोषण प्राप्त कर रही है, वो टेपिटम से अपना पोषण प्राप्त कर रही है। और पोषण प्राप्त करने के बाद, पोषण प्राप्त करने के बाद धीरे 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 वो क्या बनाते हैं, पराग कण का निर्माण करते हैं, वो पराग कण का निर्माण करेंगे। चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर। अगर फिर भी आपकी कोई कंफ्यूजन रह गई ना, तो इसमें से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि पराग कणों का निर्माण किस प्रकार से होता है। पराग कणों का निर्माण मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि यहाँ पर पॉलन जो आपका एंथर था, एंथर का जब टीएस किया गया, टीएस करने पर आपको कुछ ऐसा दिखता है, जो कि हिंदी मीडियम वालों के लिए इधर भी मैंने स्लाइड लगा के रखी है। उसमें कौन कौन सी लेयर होती है, और टेपिटम लेयर क्या काम करती है, उसको पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। इसको जूम इन कर दिया गया और इधर आपको हर एक पार्ट दिखा दिया गया, और उसके बाद पॉलन, और ये इसको एक सेल में आपको दिखाया गया कि कैसे उसमें मियोसिस होकर टेट्राड बनते हैं, टेट्राड के बाद क्या बनते हैं, पॉलन बनते हैं। तो ये भी आपको स्टेप याद रखना पड़ेगा कि मियोसिस होता है, मियोसिस मैंने बताया था, मियोसिस का मतलब अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन के उपरांत कितनी, एक द्विगुणित कोशिका से 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। यानी द्विगुणित कोशिका को मैंने पहले ही बताया था अपने लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में, 2n द्विगुणित कोशिका। ये द्विगुणित 2 बार मियोसिस होगा, 2 बार मियोसिस होने पर पहले 2n, ठीक है, अब n और n, फिर उसके बाद किसमें, 1 2 3 4 n में ये प्राप्त हो, यानी 2n से कितने, यानी एक 2n से एक द्विगुणित कोशिका से 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है, 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये बात आप अच्छी तरह से याद रखें, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर समसूत्री विभाजन जब होगा, तो सब जब 2n के बाद सेकंड मियोसिस जो होगा, तो सेकंड मियोसिस होने के बाद वो 4 कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, वो 4 कोशिकाओं का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका पूरा प्रोसीजर लगाया गया कि आपको अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए मियोसिस 1 और मियोसिस 2, अभी मैंने बताया मियोसिस 1 और मियोसिस 2, जब मदर सेल में डिप्लॉइड जो होगी, डिप्लॉइड का मतलब मैंने बताया ना, ये कौन सी अवस्था है बेटा, ये 2n अवस्था होगी। ये कौन सी अवस्था होगी, ये 2n अवस्था होगी। और इस 2n अवस्था में क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस होने के बाद कितनी, 2 सेल बनेंगी, और फिर उसके बाद कितनी सेल, 4 डॉटर सेल्स इसकी बनेंगी। फिर उसके बाद कितनी बनेंगी, 4 डॉटर सेल्स बनेंगी। अब जब ये 4 डॉटर सेल्स बनेंगी, इनमें क्या होगा, इनमें और भी ज्यादा फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, इसमें क्या होगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, साइटोकाइनेसिस। अब देखिए 4 हैप्लॉइड सेल्स, अब मैंने बताया था ना, एक द्विगुणित कोशिका से कितनी बन जाएंगी, 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। कितनी, 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। यहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल में, माइक्रोस्पोर मदर सेल में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 गया, फिर उसके बाद ये आपको 2 दिखा दिया गया है। 2 दिखाने का मतलब है, देखो यहाँ पे टेट्राहेड्रल है, ठीक है, और ये आइसोबाइलेटरल है, टेट्राड है दोनों n ही n अवस्था में। लेकिन इसमें कैसे डिवीजन, देखो इसमें डिवीजन हुआ, एक ऊपर और एक नीचे, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद ये क्या होते हैं, और फिर उसके बाद ये क्या, टेट्राड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, टेट्राड बना लेते हैं। ये आपको दिखा दिया गया, इससे पहले आपको टेट्राड जब दिखाया था तो मैंने कहा था इससे पीछे वाले में है। ये क्या है, टेट्राहेड्रल है, ये क्या है, टेट्राहेड्रल है। लेकिन ये आइसोबाइलेटरल है, ऐसे ऐसे दोनों एक दूसरे के सामने हैं, दोनों एक दूसरे के क्या है, सामने। लेकिन इसमें दोनों एक दूसरे के सामने, ये 3 लगभग ऐसे हैं और ये लगभग त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है, टेट्राहेड्रल टेट्राड। फिर उसके बाद देखिए आपका सक्सेसिव टाइप में जो होता है, तो उसमें डिवीजन होगा। डिवीजन होने के बाद इसमें यानी कि 2 से उसमें, इसमें भी डिवीजन हो जाएगा और इसमें भी डिवीजन, और ये क्या बनाएंगे, आइसोबाइलेटरल टेट्राड, आइसोबाइलेटरल टेट्राड बनाएंगे। अब ये क्रिया जो आपकी कहला रही थी वो लघु बीजाणु जनन की क्रिया है। ये कौन सी क्रिया है, ये लघु बीजाणु जनन की क्रिया है। क्लास मतलब आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी चीज़ कंफ्यूजन वाली रही हो तो आप ज़रूर बताइएगा, और डेफिनेटली मैंने आपको पहले भी बताया, थोड़ा सा इंग्लिश की आप आदत डाल लीजिए, थोड़ा सा आप इंग्लिश की आदत डाल लीजिए, जिससे आपको आगे और अच्छी स्टडी करने में ज़्यादा परेशानियां ना आए। तो कुल मिलाकर के जब आप इन सब चीज़ों को, और भी हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हिंदी में ना पता करें और हिंदी में पता, दोनों बाइलिंगुअल होंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, दोनों लैंग्वेजेस में अच्छी तरह से आप खुद को कंफर्टेबल फील कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोगों के लिए, मतलब आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए तो ऐसा हो जाता है कि इंग्लिश को भी समझने के लिए हिंदी की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है, ठीक है।
तो यहाँ से अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप ज़रूर बताइएगा। कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है और आप समझा दीजिए। तो एट द लास्ट, जैसा कि हर लेक्चर में, चैनल को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर को बढ़वाने की कोशिश करें। और जो ऐसे सब्सक्राइबर जो देखे वीडियो को और जिनको ज़रूरत हो उन तक ये वीडियो पहुंचाएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी छोड़ें कि वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम आ रही है या किसी चीज़ को आप चेंज करवाना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसमें भी सुधार करेंगे। और टर्न ऑन नोटिफिकेशन बेल, इस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए जिससे सबसे पहले ही आपको मेरे लेक्चर मिल पाएँ। तो एक बार और मैं फिर से बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जब आप इस पेज पर आते तो अखंड बैच के लिए आप मुझे मैसेज करिए और मैसेज में 70528074 और 70 आप लिख दीजिएगा अपना नाम अखंड बैच और अपनी लोकेशन अखंड बैच 2022 और 23, जिसमें आपको नोट्स, डाउट और MCQs वगैरह मिलेंगे यहाँ पर। और डाउट वगैरह बहुत अच्छी तरह से आपके क्लियर हो जाएंगे। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले लेक्चर में और भी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।